बीते कई दिनों से देश भर में सिर्फ एक ही चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसी यूसीसी की एबीसी क्या है, सब विस्तार से आपको समझाएंगे। कानूनी जानकार क्या कहते हैं, किसकी जिंदगी में इसके आने से क्या बदलाव होगा, एक एक पहलू पर वकीलों के साथ भी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी का दाव ऐसे वक्त पर खेला कि जब हाल ही में पटना में विपक्ष के खिलाफ बीजेपी विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश की और महागठबंधन की तैयारी की है। अब यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष बिखरता हुआ दिख रहा है और इस पर विपक्षी पार्टियों का अलग अलग स्टैंड भी सामने आ रहा है। जब आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना ने इसे समर्थन देने की बात कही, तो वहीं इस मुद्दे पर शरद पवार न्यूट्रल दिखे हैं। नीतीश की जेडीयू भी समर्थन देते हुए नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू का रुख अभी भी सस्पेंस जैसा है। ऐसे में इन विपक्षी पार्टियों का रुख ये संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का जो प्रयास है, संवेदनशील मुद्दों पर वो प्रयास बिखर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष का एक राय न होना लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट विपक्ष की कोशिश को बड़ा झटका माना जा रहा है। तो सवाल ये क्या माना जाए कि यूसीसी पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष फंसता हुआ दिख रहा है। विपक्ष जो कि यूसीसी पर मोदी के समर्थन में है, वो क्या कहते हैं, पहले आप वो सुनिए। ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा। इसमें दो पक्ष हैं। यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल हम सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, क्लियरली मेंशन है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इसको सभी दलों के साथ सहमति बनाकर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे अलग अलग संप्रदाय के लोग हो, समाज के सबके साथ बैठकर डिस्कस करके सहमति के साथ ही इस पर आगे बढ़ना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लखीसराय में जनसभा के दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहकर तंज भी कसा और कहा कि नीतीश कुमार सीएम बने रहना चाहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना, वो तेजस्वी को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलटू राम नीतीश बाबू ये कहते हैं कि 9 साल में क्या किया। नीतीश बाबू जिनके कारण आप मुख्यमंत्री बने, जिनके साथ इतने साल आप बैठे, कुछ तो लिहाज करो। नीतीश बाबू, आप सुनना चाहते हो तो पूरा हिसाब देने आया हूं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल की विफल लॉन्चिंग की है। आपको 20 बार से फेल राहुल बाबा ही चाहिए या नरेंद्र मोदी, ये जनता को समझना होगा। अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को इस जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या? ये भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? बिहार की जनता को तय करना कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है। इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं, फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए।
उनको प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है। काम खा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा होगी। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। वहीं अमित शाह के इन हमलों को लेकर जेडीयू आरजेडी ने भी पलटवार किया है। जेडीयू ने अमित शाह को चुनौती दी और कहा कि मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे तो पता चलेगा कि ललन सिंह की मजबूती क्या है। नीतीश पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस रहा है और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं केंद्र सरकार ने बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई गृह मंत्री जी, जरा कुछ ज्ञानवर्धन तो करते। वो पूरे राज्य सरकार की योजना का है। राज्य योजना से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। नहीं, आप अज्ञानी हैं। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसका शिलान्यास किया था। आप कह रहे हैं हर घर नल का जल केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा दिया। नहीं, ये जुमलेबाजी है। ये राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2015 में शुरू किया 7 निश्चय योजना के तहत। आप तो 2019 में इस योजना को आपने शुरू किया। केंद्र सरकार ने पैसा ऑफर भी किया राज्य सरकार को कि कुछ पैसा ले लीजिए। राज्य सरकार ने ठुकरा दिया कि 1 रुपया आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आप जुमलेबाज हैं। ये राज्य सरकार जानती है। आप दीजिएगा 500 करोड़, कहिएगा कि मेरा योजना है, इसलिए 1 रुपया भी राज्य सरकार का नहीं है। हर घर नल का जल योजना राज्य सरकार की योजना है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राजनीति में लंपटई की भाषा नहीं, अगर लंपटई की भाषा बोलिएगा तो करारा जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अपमानजनक व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो राजनीति के पुष्ट दर पुष्ट आपका इलाज कर देंगे। सीबीआई, ईडी और आईटी से हमको डर नहीं लगने वाला है। अब आपके कलेजे में दम नहीं है। जिस दिन राजनीति में आंख दिखा दीजिएगा उस दिन दोनों आंख हम आपका देख लेंगे। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। आप वैकल्पिक राजनीति में आप हमसे बहस करिए। असत्य बोलने वाला, झूठा देश का गृह मंत्री हो, कह दिया मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, 638 करोड़ हमारा लगा, राज्य सरकार का। आपका क्या लगा? 1 पैसा लगा है? अरे ये तो पूरे देश की जनता सवाल कर रही है कि देश का हाल बेहाल कर दिया मोदी जी की सरकार ने। आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के भाषणों में कुछ नया नहीं था। वही घिसा पिटा कैसेट और रेडीमेड भाषण था जो भाजपाइयों का पिछले 3 दशकों से रहता। भ्रष्टाचार पर ये क्या बात करेंगे? देश के लुटेरे खजाना लूटकर देश का हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। ये न जनता को बताते कि विशेष राज्य का दर्जा हम बिहार को देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हमने क्या किया बिहार के लिए। ये जुमलेबाजी की बौछार बिहार में नहीं चलेगी।